देश में जहां अभी तक नीट यूजी के रिजल्ट को लेकर हंगामा चल रहा था, वहीं एक हंगामा सेंटर और एनटीए के एफिडेविट ने मचा दिया है, जिन्होंने पेपर लीक के मामले से सीधे मुंह फेर लिया है। जहां सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने हियरिंग में ये साफ कहा हुआ है कि पेपर लीक की समस्या को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं एनटीए और यूनियन दोनों ने अपने एफिडेविट में स्टेट किया है कि कैसे इस मामले में कोई ब्रीच नहीं हुआ है और यहाँ तक कि पटना में भी नहीं हुआ है, जहाँ से पेपर लीक का मसला सबसे पहले शुरू हुआ है। दोनों एफिडेविट में कई ऐसी बातें कही गई है जो लोगों में काफी डाउट पैदा कर रही है कि भला एनटीए और यूनियन कहना क्या चाह रही है। और जहां इस मामले को तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, वहीं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के एक एक्शन की वजह से उन पर उंगलियां उठने लगी है। जी हाँ, आपने सही सुना। 11 जुलाई की हियरिंग में हमें पता था कि एक बहुत बड़ा शॉक मिलेगा, पर किसे ही पता था कि एक ऐसा शॉक सीजीआई दे देंगे। क्या है ये झटका और क्यों सीजीआई ने एक एडवोकेट को भी फटकारा है, चलिए देखते हैं। 8 जुलाई की हियरिंग के दौरान एक मेन पॉइंट जिस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ काफी परेशान दिखे थे, वो था कि क्या पेपर लीक सोशल मीडिया पर हो चुका है या नहीं। इसलिए भी क्योंकि उन्हें पिटिशनर्स द्वारा एक वीडियो दिखाया गया था जिसमें ये शो हो रहा था कि टेलीग्राम पर एग्जाम के एक दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है। हालांकि एनटीए ने इस मामले में एक पलट जवाब देते हुए पिटिशनर्स पर ये इल्जाम लगाया है कि ये वीडियो फेक है। जी हाँ, आपने सही सुना। द एफिडेविट स्टेटेड discussions within the Telegram channel indicate that members identified the video as fake. The timestamp was manipulated to create a false impression of an early leak. ये पॉइंट पिटिशनर्स के लिए काफी सेटबैक क्रिएट कर देगा, जो ये शो कर रहे हैं कि पेपर लीक सोशल मीडिया पर हो चुकी है तो लार्ज स्केल पर फैल गई है। इसलिए भी क्योंकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि पेपर लीक की समस्या लार्ज स्केल पे होगी, तभी वे रीटेस्ट का ऑर्डर देंगे। हालांकि जहां लोग इस हियरिंग का वेट कर रहे थे, वहीं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले को ही अडजर्न कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। चलिए एक नजर डालते हैं कि सीजीआई ने क्या कहा है। ऑल सील नंबर 1 to 17, सील नंबर 1 to 17 का जो पेज 27 और 28 को है वो भी डिस्क्लोज। Your lordships may mention on IA. So what we'll do is Your lordship on IA. Lordship, with your lordship's permission, Millers, may I? in the afternoon today, I'll just log in. The matters on Monday, including NEET also we'll take up on Monday. May I have your lordship's time for just half a minute? Can I have the attention of the court for just half a minute? So we'll take up NEET tomorrow first on board, and then we'll proceed. Mr. May I have your lordship's attention for a minute? Have it on That's serial number 38, my lord. 38 कल रख दो 38। Lordship and lordship. My lord, if 38 can be on Monday, my lord, we need to take instruction and we'll place something on record also, my lord. Mr. Anil Kumar, yesterday the solicitor was also saying that he will require a little time on Monday. The problem is not every day one order is being passed. Again today has been We'll passed. place that on record, my lord. Nothing worse has been passed, my lord. What is being happening is, Virat, as I mentioned yesterday, not about what happened. Then on 9th July, they say no, that order is no. Then on 10th again, yes. We take it up on Monday. इस वीडियो में आपने सुना होगा कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने नीट मामले को मंडे यानी कि 15 जुलाई के लिए पोस्ट किया था। सीजीआई के इस ऑर्डर के पीछे रीजन ये था कि कई काउंसिल्स ने एनटीए और यूनियन द्वारा एफिडेविट को अच्छे से रीड नहीं किया है, जिसकी वजह से ही उन्होंने ऐसा किया। हालांकि उनके मंडे बोलने के बावजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उन्हें टोका और क्या कहा, आगे देखते हैं। Malord, there is some difficulty on Monday and Tuesday. Malord, I am personally not available. Can it be Wednesday? Wednesday fine. Yes, Correct. Wednesday fine. Wednesday fine. We also have to go through other matter on Friday. Wednesday is Malord, Monday and Tuesday, I am Malord. Me and Thursday. Learned AG both are out of Delhi, Malord. On Wednesday, Malord, I am grateful. Others on Friday. Others on Friday. Thursday. One second. Thursday, Malord. Wednesday is a holiday. जब सीजीआई अपना ऑर्डर डिक्टेट कर रहे थे कि वे ये मैटर थर्सडे यानी कि 18 जुलाई को लिस्ट करने वाले हैं, तो बीच में उन्हें एडवोकेट मैथ्यूज नेदुमपुरा ने टोक दिया, जिसपे सीजीआई काफी गुस्सा दिखे हैं और पलट जवाब देते हुए कहा, 1 second मिस्टर नेदुमपुरा, यू आर नॉट द जज। फॉर्चुनेटली आई एम द जज, प्लीज रिमेन क्वाइट। लेकिन नीट मैटर के इतने डिले करने से काफी लोग शॉक दिखे हैं, इसलिए भी क्योंकि सीजीआई ने खुद ही कहा था कि ये मैटर कितना इम्पोर्टेंट है और ऑलरेडी इसमें इतना डिले देखने को मिल चुका है। जहां सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पर ये उंगलियां उठने लगी है इस मामले को इतना डिले करने के लिए, वही आपको बता दे कि एनटीए के एफिडेविट ने भी लोगों में काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। इसलिए क्योंकि एक हाथ पर जहां एनटीए ने कहा है कि पटना में पेपर लीक की समस्या इतनी बड़ी नहीं है, वहीं उन्होंने कहा है कि पटना में पेपर लीक हुआ ही नहीं है।
जी हाँ, आपने सही सुना। अपने एफिडेविट में एक तरफ एनटीए ने स्टेट किया है कि नो क्वेश्चन पेपर वाज रिपोर्टेड मिसिंग एंड नो ब्रीचेस वर फाउंड इन पटना। नो क्वेश्चन पेपर वाज रिपोर्टेड मिसिंग फ्रॉम एनी ट्रंक ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नीट यूजी 2024 एग्जाम। ईच क्वेश्चन पेपर वाज यूनिकली सीरियल नंबर्ड and assigned to specific candidates and no instances of broken locks were discovered। पर वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी स्टेट किया है कि the alleged incident attempt of leak in Patna does not seem to have any bearing on the conduct of entire examination as the number of students found to be involved by the investigating agencies is minuscule compared to number of candidates who appeared। अफिडेविट में एनटीए ने इस बात पर काफी जोर दिया था कि जब उन्हें पटना और गोधरा में हुए मैल प्रैक्टिस की खबर मिली थी तो उन्होंने तुरंत इस मामले में जांच शुरू करते हुए उन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को असेस किया था जिन्होंने इस सेंटर से एग्जाम दिया था, ये देखने के लिए कि क्या इन मैल प्रैक्टिसेस का असर एक लार्ज स्केल पे हुआ है या नहीं। द अफिडेविट स्टेटेड The data analysis of the performance so done by the NTA succinctly indicates that the alleged malpractices have not either impacted the sanctity of the entire exam or resulted in any undue benefit to the students appearing at the centers in Godhra and Patna। और यही दो बातें लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि एनटीए और यूनियन दोनों ने इस केस में एनालिसिस किए हैं और जहां एनटीए ने एनालिसिस करके पाया है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज क्वाइट नॉर्मल एंड देयर सीम्स टू बी नो एक्सट्रानियस फैक्टर व्हिच वुड इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। वहीं यूनियन ने भी आईआईटी मद्रास द्वारा करवाए एनालिसिस से पाया है कि इस साल लोगों ने इतना हाई मार्क्स कैसे स्कोर किया है। आईआईटी मद्रास द्वारा एक्सपर्ट रिपोर्ट ने स्टेट किया है कि देयर इज एन ओवरऑल इंक्रीज इन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली इन द रेंज ऑफ 550 to 720। This increase is seen across the cities and centers. This is attributed to 25% reduction in syllabus। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस मामले में एक्सपर्ट कमेटी और रिपोर्ट में ये भी पाया है कि there is neither any indication of mass malpractice nor a localized set of candidates being benefited leading to abnormal scores। जिसके साथ ही यूनियन ने अपने अफिडेविट में सबमिट भी किया है कि वे आए दिन एग्जाम प्रोसेस को और फेयर बनाने में लगे हैं और कोई मौका नहीं छोड़ेंगे इसमें आए दिन इरेगुलरिटी को निकालने में। द अफिडेविट स्टेटेड इट इज सबमिटेड दैट द यूनियन ऑफ इंडिया इज कमिटेड टुवर्ड्स मेकिंग अ रोबस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर व्हिच इज कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रूम फॉर क्रिमिनली माइंडेड पीपल फॉर परपिट्रेटिंग एनी काइंड ऑफ malpractice in the examination process such as impersonation, cheating और paper leak। इसमें फर्दर यूनियन का स्टैंड हाईलाइट करते हुए मेंशन किया गया है कि द यूनियन ऑफ इंडिया ड्यूली अप्रिशिएट्स दैट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स इज द utmost priority in any examination and remains committed towards protecting the interest of lakhs of students who have attempted the question papers fairly and after years of hard work without trying to obtain any illegal advantage। और इन्हीं सब के साथ यूनियन ने भी एक बड़ा झटका देते हुए कह दिया था कि वे नीट यूजी की काउंसलिंग शुरू करने वाले हैं जुलाई के 3rd वीक से and had stated counseling will be conducted in 4 rounds starting from the 3rd week of July for any candidate if it is found that she has been the beneficiary of any malpractice the candidature of such person would be cancelled at any stage during the counseling process or even afterward। हालांकि यहाँ पर मुसीबत ये है कि नीट यूजी का जहाँ काउंसलिंग शुरू होगा वही शायद सीजीआई रीटेस्ट का ऑर्डर भी पास कर सकते हैं आने वाले हियरिंग में और इसी वजह से ही मैटर को डिले करने के लिए काफी बवाल खड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following Law Chakra।